बेटा बनोगे, एवरेस्ट पे चढ़ोगे, जमीन पे रहोगे, काम करोगे, तो जो भी काम करोगे तो एक अभिल है जो आपको विकास से जोड़ देगा। जैसे हम कोई चीज फेंकेंगे तो ऊपर नहीं जाने देगी, नीचे गिर जाएगी। ऐसे एक विज्ञान है जो आपको ऊपर नहीं जाने देगा, विकास से नहीं करने देगा। वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अंदर जो प्रारूप है उस कीट का, वो हमें खींच लेगा, हमारा रुक जाएगा काम, विकास से जोड़ने देगा। और भगवान ने कहा कि इसको जानना चाहिए, तत्ववेत्ता के पास समझना चाहिए, और उसको जानकर आप पाठ पूजा करो। ये किसी को इसको पता ही नहीं, किसी को नहीं पता, ये विज्ञान है। और अगर आपने इसको जान लिया, और भी लोग करके पाठ करते हैं, उनको फल मिलता है, पर आपको जो भी और कोई पाठ करोगे भगवान कहते हैं उसका तब खत्म हो जाएगा, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आप किसी गुरु के पास जाओगे, किसी ग्रंथ पढ़ोगे, कुछ भी करोगे, उसको फल मिलेगा, लेकिन उसके बाद उसका फल समाप्त हो जाएगा और फिर आपको नीचे गिर जाओगे, फिर आपकी मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसे अघोरी मंत्र है, अघोरी मंत्र करो आपको फायदा हो जाएगा, पर छोड़ते ही आपका घर का नाश कर देगा, दोबारा फिर सारी जिंदगी उसमें लगा रहना पड़ेगा। ये भगवान श्री कहते हैं कि और जो भी है इसको छोड़कर उनमें शंका थी कि जब केवल इससे इतना लाभ होता है तो दूसरे से भी लाभ होता है, तो उसमें श्रेष्ठ कौन सा है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शिव ने अपने पार्षद युधिष्ठिर को बताया कि केवल ये ही आप पाठ करें, इसके बाद और कुछ ना करें। अगर आपने परमर्थ का मोक्ष को प्राप्त कर रहे तो थोड़ा थोड़ा धन आ जाएगा, बीमारी आ जाएंगी, शरीर ठीक हो गया, कुछ और हो जाएगा। ये आपको हर प्रकार से ठीक करेगा, ये भगवान शिव अपने मुख से कह रहे हैं। इसके अलावा कहीं मत जाओ आप। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, कभी सुनो जैसे तल के लोगों का, ऐसे साधारण नहीं है ये, इसमें लिखा है, ये कहाँ से लिया गया। इस प्रकार दिव्य पाठ की दिव्यतर शीर्षक में बड़ी महिमा है। वेद में नित्य षोडशी का वर्ण ग्रंथ दुनिया का सबसे बड़ा वरी भाष्य रहस्य श्रुति वेद अति पावन ग्रंथों में इसकी बड़ी महिमा है। इसमें भगवान ब्रह्मा की, सुनो ध्यान से कौन कौन है, भगवान ब्रह्मा की, भगवान विष्णु की, भगवान महेश की, ये पढ़ लेना, माँ सरस्वती की, माँ काली की, माँ सरस्वती की, भगवान कुबेर की, भगवान इंद्र की, और इतनी शक्तियां विद्यमान है। और इससे ये मालूम होगा ये मंत्र कितने गोपनीय महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ने, भगवान नारायण ने, भगवान ब्रह्मा ने, माँ दुर्गा ने हमें दिए। शास्त्रों के अनुसार ये मंत्र सारी मंत्रों से श्रेष्ठ है, सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। ये सब दुनिया के आना पड़ेगा, सबको इसी में आना पड़ेगा। इसके अलावा कहीं मत जाओ और जाके देखना, आपको मिलेगा कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ये भगवान शिव कह रहे हैं अपने मुख से। जितने भी यह धर्म है सबके मैंने साधना की, ध्यान किया, सबका देखा, लेकिन इससे बढ़कर मुझे संसार में कुछ भी नहीं लगा। गुरु ग्रंथ साहब मुझे वैसे ही याद है, गीता मुझे वैसे याद है, कुरान मुझे आदि ऐसे याद है, बाइबल मुझे याद है। कोई भी किसी धर्म के पास मुक्ति नहीं है, सुख नहीं है। तन बीमार है, वहां बीमारी, वहां बड़ी बीमारी है। धन धन है लेकिन बड़ी बीमारी है। भूल कर भी भगवान शिव कहते हैं इसको मत छोड़ना, चाहे आपको कितना मिले, इसको मत छोड़ो और मांगना, हे माँ दुर्गा मुझे पाठ दो, हे माँ दुर्गा मेरा पाठ मत छुड़ाना। सभी अच्छे हैं लेकिन भगवान शिव कहते हैं इससे अच्छा संसार में कोई नहीं। मुक्ति निश्चित है, हर समस्या का समाधान निश्चित है। और जिसको दुनिया मानती नहीं थी, अमेरिका तक, ब्रिटेन की जो बड़े बड़े, वो इस बीज मंत्रों का पाठ करें। और बताओ, शिव जी भगवान परमात्मा जिसने दुनिया बनाई है, दुर्गा माँ ने, वो सच कह रही है। शिव जी हाथ जोड़ के पूछते हैं दुर्गा, शिव जी भगवान हाथ जोड़ के कह रहे हे माँ दुर्गा, तुम सारी दुनिया को बनाने वाली हो, समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो, कलयुग में सारी समस्या का सबसे बड़ा कोई समाधान है तो मुझे बताओ। शिव जी भगवान बोले दंडवत प्रणाम करके। देवी माँ ने कहा हे शिव तेरा मुझ पर बड़ा स्नेह है, मैं तुम्हें उसका वो कलयुग में सारी प्रॉब्लम का समाधान दे दूं, सारी सब समस्या का समाधान हो जाएगा। वो दिया माँ ने, ये मैंने अभी तक आपको दिया नहीं, कल मैं वो आपको दूंगा, छोटा सा इसका पासवर्ड, पढ़ते रहो। पासवर्ड के बिना काम नहीं करेगा, सब प्रॉब्लम खत्म एक बार बोलने से। लेकिन आप योग्य बनो, शिव जी की बात मानो। इसमें लिखा है, शिव जी भगवान ने कहा है
कहता है इस संसार में इससे बढ़कर कोई नहीं है, जिस विधि विधान से आपको दिया गया करो। ना होने का मतलब नहीं है पार्वती, लेकिन जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है, सारा खत्म हो जाता है। तो बड़े बड़ा है, डॉक्टर ने एक दवाई दी आपको, रोग है, शुगर है, कोई चीज है, तो आप चीनी नहीं छोड़ रहे, दवाई भी नहीं खा रहे, तो बड़ा ही है ना। और ये तीनों संध्या नियम से पाठ करें, तीनों संध्या, उसका ना कोई हो ऐसा हो ही नहीं सकता। दुर्गा माँ कहती है इस पाठ के बिना घर से बाहर ना निकलो। यदि अपने शरीर का भला चाहते हो तो बिना पाठ के एक कदम घर से बाहर ना जाओ। ये करके ही निकलो कहीं भी, इसके ज्यादा सुरक्षित हो जाओगे, उसे धन लाभ होगा, सब चीज मिलेगा, उसकी विजय होगी और उसको निश्चित लाभ होगा। अब ये भगवान शिव कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मौत के मुंह में पड़ा है और मरणासन हो गया, उसके शरीर को छूकर अगर इसका पाठ कर ले तो वह आसन व्यक्त प्राणी पूर्ण जीवित हो जाता है, ठीक हो जाता है, भगवान शिव कह रहे। और कितने लोगों ने बोला मेरे पिता ठीक हो गया, मेरी माँ ठीक होगी, मेरा ये ठीक हो गया, वो कितने, उसका दिल साफ है, कितने पुण्य आत्मा है। इसको छोड़ो मत, आप करते रहो बस। पहली बात तो एक चीज नोट करना, ये मेरा नहीं है, जो तुम ठीक होते हो भगवान शिव की कृपा से होते हो, बात दुर्गा की कृपा से होते हो। तुम्हें ठीक होता है, क्यों करता है, नहीं करता, क्यों करता है, क्यों नहीं करता, क्यों करता है, ये शिव भगवान जानता है। वहां सीरट कह रहे हैं कि इस संसार में जितने लोग पाठ से ठीक हुए इस दुनिया में हो ही नहीं सकते। वो लोग ठीक हो गए जो हो नहीं सकते। इंग्लैंड की, अमेरिका की सीरट कह रही है, ये कहते ये चमत्कार नहीं, वहां चमत्कार है, इससे असर इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके बदले में हम जो भी अवार्ड दे वो छोटा है, अवार्ड शिव भगवान को कैसे देंगे? पाठ करते रहो। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, इसी तरह का एक अनुभव शिकागो में हुआ था। एक बहन ने कहा था, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सुनाऊं क्या? हाँ हाँ। शिकागो में कई वर्ष पहले समागम था वेंकटेश्वर मंदिर में। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने ऐसे ही पूछा कि कौन कौन है जिनको बिल्कुल लाभ नहीं हुआ। तो वो बहन उठी, उसने कहा कि मुझे प्रभु की कभी कोई कृपा नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा, मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या कृपा मिली है और क्यों कृपा मिली है। आप गुजरात के रहने वाले हैं, आप भगवान श्री कृष्ण की एक प्रतिमा, एक मूर्ति गुजरात से लेकर आए थे यहाँ शिकागो में, और वो आपके पूजा के स्थान पर रखी है। आपका इतने वर्ष पहले आपके पति का एक्सीडेंट हुआ था, वो बच गए थे, वो भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था। आपको पैरों में इतना दर्द रहता था, आप अचानक ठीक हो गए, ये सब छपा हुआ है। तो वो भगवान श्री कृष्ण ने, प्रभु ने कृपा की थी। और एक विषय में ऐसा आपको बताना चाहूंगा जिसके बारे में आपने पति को भी नहीं बताया, अपनी मदर इन लॉ को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। क्या मैं वो बताऊं? तो वो बहन उठी और परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में रोते हुए बोली, गुरुदेव मत बताइए, वो मैंने किसी को नहीं बताया। तो ऐसे कृपा होती है। कल का जो मैं दूंगा आपको विज्ञान, वो बड़ा अनूठा है, अलौकिक विज्ञान है, और वो आप साक्षात देख भी सकते हो। इसमें दुर्गा माँ ने लिखा है कि स्वप्न में आप सारा दृश्य देख सकते हो। कल मैं वो दूंगा कि जो आप जानना चाहते हो आपको नहीं है, तो दुर्गा माँ आपको खुद आपको बताएगी कि आपका ये ठीक हुआ है, ये ठीक हुआ है, सपने में सीधी जानने के लिए। ये आपका क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये दुर्गा माता आपको सब बता देगी। तो ये जो